नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। यह विषय है मानसिक दृढ़ता और इस विषय पर हमें प्रेरणा मिलेगी एक ऐसे महापुरुष से जिन्होंने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। मैं बात कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद की। क्या आप भी अपनी रोजाना की जिंदगी में छोटे छोटे तनावों और चुनौतियों से परेशान हो जाते हैं? क्या आपका मन भी कभी कभी हार मान लेता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम स्वामी विवेकानंद की कहानियों और विचारों के माध्यम से यह जानेंगे कि अपने मन को लोहे की तरह मजबूत कैसे बनाया जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का सार था। उनका पूरा जीवन हमें यह सिखाता है कि मानसिक दृढ़ता क्या होती है। चलिए उनकी एक ऐसी कहानी से शुरुआत करते हैं जो हमें यह सिखाएगी कि एक मजबूत मन का क्या मतलब होता है। कहानी पानी के झरने और चट्टान की। यह कहानी उनके युवा अवस्था की है, जब वे नरेंद्रनाथ दत्त थे। एक बार वे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में थे। नरेंद्रनाथ स्वभाव से बहुत जिज्ञासु थे और हर बात की गहराई में जाना चाहते थे। एक दिन जब वे गंगा नदी के किनारे बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि नदी का पानी एक बड़ी चट्टान से टकरा रहा था। पानी की धारा बहुत तेज थी और चट्टान बहुत विशाल। नरेंद्रनाथ ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, देखिए, यह पानी की धारा इतनी कमजोर है और यह चट्टान इतनी विशाल। क्या यह पानी कभी इस चट्टान को तोड़ पाएगा? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नरेंद्र, तुम थोड़ा और ध्यान से देखो। नरेंद्रनाथ ने ध्यान से देखा। कुछ देर बाद उन्होंने पाया कि पानी की धारा लगातार बिना रुके उस चट्टान से टकरा रही थी। पानी की हर बूंद चट्टान पर अपनी छाप छोड़ रही थी। हालांकि यह बहुत धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन पानी लगातार अपना काम कर रहा था। अगले दिन जब नरेंद्रनाथ वहां वापस आए, तो उन्होंने देखा कि चट्टान पर एक छोटी सी दरार पड़ गई थी। यह देखकर वे हैरान रह गए। उन्होंने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे हुआ? क्या यह वही चट्टान है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ नरेंद्र, यह वही चट्टान है। तुमने कल खुद ही देखा था कि पानी की धारा कितनी कमजोर थी और चट्टान कितनी मजबूत, लेकिन पानी ने कभी हार नहीं मानी। वह लगातार बिना रुके अपनी छोटी छोटी बूंदों से उस चट्टान से टकराता रहा और अंत में उसने चट्टान को भी तोड़ दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 1, लगातार प्रयास। हमारे जीवन में भी यह चट्टान जैसी चुनौतियां आती है और हम उस पानी की धारा की तरह होते हैं। हम में से कई लोग 1-2 बार कोशिश करके हार मान लेते हैं, लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि लगातार और अटूट प्रयास ही सफलता की कुंजी है। नंबर 2, धीरज और धैर्य। पानी को चट्टान तोड़ने में एक दिन नहीं लगा, इसमें शायद महीनों या साल लगे होंगे। इसी तरह मानसिक दृढ़ता कोई एक दिन में नहीं आती, यह एक अभ्यास है। हमें अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए धीरज और धैर्य रखना होगा। नंबर 3, मन की शक्ति। पानी की बूंद भले ही कमजोर लगती हो, लेकिन उसकी सामूहिक शक्ति ने चट्टान को हरा दिया। इसी तरह हमारा मन भी अगर एक ही दिशा में एक ही लक्ष्य पर लगातार काम करे,
तो वह किसी भी चुनौती को हरा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मन एक विचार का समुद्र है, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के 3 मूल मंत्र। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि मानसिक दृढ़ता क्यों जरूरी है, तो आइए स्वामी विवेकानंद के 3 ऐसे मूल मंत्रों पर बात करते हैं जिनसे हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं। पहला मंत्र, सकारात्मक विचारों की शक्ति। स्वामी जी ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें गुलाब के फूल उगाना चाहते हैं तो हमें गुलाब के बीज बोने होंगे। अगर हम उसमें खरपतवार छोड़ देंगे तो वह अपने आप उग जाएगी। इसी तरह अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोएंगे तो हमारा जीवन सकारात्मक होगा। लेकिन अगर हम नकारात्मकता को हावी होने देंगे तो हमारा मन कमजोर हो जाएगा। कैसे करें? सुबह की शुरुआत सकारात्मकता से करें। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने दिन के लिए एक सकारात्मक विचार तय करें, जैसे आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ऐसे लोगों और माहौल से दूर रहें जो आपको निराश करते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें और प्रेरक वीडियो देखें। अपने मन को हमेशा अच्छी जानकारी से भरते रहें। दूसरा मंत्र, ध्यान और एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और एकाग्रता पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा था, एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति ही ज्ञान है। आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान बहुत आसानी से भटक जाता है, वहां एकाग्रता सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ सकते। ध्यान हमें अपने मन को शांत करना सिखाता है। कैसे करें? रोज 5 से 10 मिनट का ध्यान। सुबह या शाम किसी शांत जगह पर बैठें। अपनी आंखों को बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आपका मन भटके तो धीरे से उसे वापस सांस पर ले आएं। एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करना से बचें। जब आप एक काम कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसी पर रखें। तीसरा मंत्र, आत्मविश्वास और निडरता। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते। मानसिक दृढ़ता की सबसे बड़ी निशानी है आत्मविश्वास। जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा, हम किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। कमजोर मन हमेशा डरता है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन एक मजबूत मन हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है। कैसे करें? अपनी सफलताओं को याद करें। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो अपने जीवन की पिछली सफलताओं को याद करें। यह आपको याद दिलाएगा कि आप पहले भी मुश्किलों को पार कर चुके हैं। अपनी शक्तियों को पहचानें। हर इंसान में कोई न कोई खासियत होती है। अपनी शक्तियों को पहचानें और उन पर काम करें। डर का सामना करें। जिस चीज से आप डरते हैं उसका सामना करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपका डर कम हो जाएगा। एक और कहानी, असंभव की दीवार। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसे हटाना मुश्किल लग रहा था। एक शिष्य ने कहा, स्वामी जी, यह पत्थर तो बहुत बड़ा है, इसे हटाना तो असंभव है। स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या तुम कोशिश किए बिना ही हार मान लोगे? शिष्य ने पत्थर को धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। दूसरे शिष्यों ने भी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। स्वामी जी ने कहा, तुम सब एक साथ कोशिश करो। सभी शिष्य एक साथ मिलकर उस पत्थर को धकेलने लगे। इस बार पत्थर अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया।
स्वामी जी ने कहा, देखो, यह पत्थर असंभव नहीं था, बस तुम्हारी कोशिश में कमी थी। इस कहानी का सार यह है कि अगर हमारा मन किसी काम को असंभव मान लेता है तो हमारा शरीर भी उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है। लेकिन अगर हमारा मन यह विश्वास कर ले कि हम कर सकते हैं तो हमारी सामूहिक शक्ति से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मानसिक दृढ़ता एक शक्ति है जिसे आप स्वामी विवेकानंद के इन सिद्धांतों को अपनाकर विकसित कर सकते हैं। सकारात्मक सोचें, ध्यान करें और अपने मन को शांत रखें। खुद पर विश्वास रखें और निडर बनें। आपकी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती एक अवसर है। इसे हारने का डर न माने, बल्कि इसे जीतने का मौका समझें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शक्ति जीवन है और कमजोरी मृत्यु। तो आइए हम सब अपने मन को मजबूत बनाएं, अपने विचारों को सही दिशा दें और एक ऐसा जीवन जिए जहां कोई भी चुनौती हमें हरा न सके। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।